हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक नए टॉपिक हडामार्ट थ्री सर्कल थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को कर लिया है। चलिए इसको देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि रेगुलर है, एक R1 इज लेसर इक्वल टू mod z इज लेसर इक्वल टू R3, let R1 is less than R2, R2 is less than R3, and let M1, M2, M3 be the maximum value of mod object on three circles R1, R2, R3 mod z बराबर रिस्पेक्टिवली। देन हमें क्या प्रूव करना है, M2 log R3 by R1 is lesser equal to M1 log R3 by R2 इंटू M3 log R2 by R1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये होता है हडामार्ट थ्री सर्कल थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ में हमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो हमें क्या करना है, एक फंक्शन को डिफाइन करना होगा, और यह फंक्शन आपको खुद से डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन। तो हम कहते हैं लेट अस कंसीडर अ फंक्शन फाई जेड बराबर जेड टू पावर लेमडा एफ जेड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसका हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो लेमडा है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें लेमडा की ही वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जो कि हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फाई जेड जो है रेगुलर है, हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाई जेड रेगुलर है। किसके किसके बीच रेगुलर है, सर्कल R1 और R3 के बीच में हमारा फंक्शन रेगुलर है। तो हम कहते हैं कि अगर फंक्शन हमारा रेगुलर है तो फिर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो हम डिफाइन किए जेड टू पावर लेमडा एफ जेड, और ये लेसर इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ R1 लेमडा M1 R3 लेमडा M3 के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो हम जानते हैं मॉड जेड बराबर R2 होता है, अभी को हमने प्रीवियस जो हमने माना हुआ है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एफ जेड के जगह पे अगर हम बात करें तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं R2 लेमडा M2 और मैक्सिमम ऑफ R1 लेमडा M1 R3 लेमडा M3। ठीक है, अब हम बात करें अगर, तो यहाँ पे M2 कहाँ से आ गया, तो हम चूंकि जानते हैं कि मॉड जेड बराबर क्या होता है, वह R2 होता है, लेकिन हमारे फंक्शन में तो मॉड जेड टू पावर लेमडा एफ जेड है, और चूंकि हमने बात किया हुआ है कि मॉड एफ जेड जो है वह अपने मैक्सिमम पॉइंट यम पर जाता है, रखता है, तो वहाँ से M2 आ गया, क्योंकि हमने R2 के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए M2 लिख दिया। और जेड टू पावर लेमडा मॉड जेड टू पावर लेमडा की जो वैल्यू होगी वो R2 टू पावर लेमडा के बराबर होगी। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ें आ गई, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हमें प्राप्त हो गया। हम कहते हैं कि R2 लेमडा जो है वो लेसर इक्वल टू होगा R1 लेमडा 1 R1 लेमडा M1। ठीक है, यहाँ से अगर हमने इसको किसी एक पॉइंट पर टेक कर लिया, किसी एक पॉइंट को हमने होल्ड कर लिया, तो हम कहते हैं कि अगर M2 बराबर हम बात करें तो क्या होगा, लेसर इक्वल टू होगा R1 बाई R2, इसको हमने इधर कर दिया लेमडा M1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि we have choose the value of lambda in such a way that expression within bracket right hand side of equation 2 and 3 will be equal। मतलब हम ऐसा लेमडा की वैल्यू चूज कर लें कि जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 3 का और 2 का वो क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर हम ले लें कैसा, हमने अगर चूज कर लें कि R1 लेमडा 1 बराबर R3 लेमडा M3, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, R3 बाई R1 लेमडा और M3 बाई M1 बराबर 1 मिल जाएगा। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log की प्रॉपर्टी से दिस प्लस दिस हम लिख सकते हैं। तो हम बात करें तो लेमडा पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, और हमने इसको दूसरी साइड कर लिया। अब हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमडा की वैल्यू आएगा माइनस लॉग M3 बाई M1 बाई लॉग R3 बाई R1। अब इसी लेमडा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 4 अगर देखें तो आपको मिलेगा कि M2 इज लेसर इक्वल टू
R1/R2 टू पावर लेमडा m1 था। तो हमने इस वैल्यू को, जो यहाँ पे हमारा लेमडा की वैल्यू निकला, हमने m2 में पुट कर दिया। ये हमने ऊपर लिखा हुआ था कि हम लेमडा को डिटरमाइन करेंगे बाद में, और तब हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, चलिए अब हम कहते हैं कि अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन 4 में, तो हमें ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, R2/R1 हमने, देखिए R1/R2 था, तो हमने उसको अगर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो हमें यहाँ पे जो माइनस वैल्यू था वो एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस वैल्यू हट गया और R2/R1 हमने कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, R2/R1 तो वैसे ही है, log R3/R1 को हम दोनों साइड, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने उसके पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर a टू पावर log b होता है तो हम उसको लिख सकते हैं a टू पावर log a इंटू log b। तब हम कहते हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं b टू पावर log a बराबर e टू पावर log b log a। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको a मान लें तो a टू पावर log दिस है, दैट मीन्स अगर हम चाहें तो m3/m1 और इसको हम log के फॉर्म में ले सकते हैं। हमने वही किया हुआ, इक्वेशन 5 से हम ऐसे लिख दिया, बाकी दोनों और का सेम है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो m1 पर log है उसको हम अलग करेंगे और उसको हम m1 के साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, अगर हम यहाँ से बात करें तो हमें ये क्या मिल जाएगा, m3/log R2/R1, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ से जो है हमें मिल गया कि m2 log R3/R1 is lesser equal to m1 to power log R3/R2 into m3 to power log R2/R1, and this is the proof of Hadamard थ्री सर्कल थ्योरम। एक छोटा सा इस पर लेमा आ जाता है कि थ्री सर्कल थ्योरम जो होता है वो कॉन्वेक्सिटी थ्योरम के फॉर्म में हम इसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़, हम जो इक्वेशन पाए थे हाडामार्ड थ्री सर्कल थ्योरम में, वो था यह वाला इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में अगर दोनों साइड log ले लेते हैं, वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारा ये इक्वेशन था हाडामार्ड थ्री सर्कल थ्योरम का, और अगर हमको इसको कॉन्वेक्सिटी थ्योरम के फॉर्म में चेंज करना है तो हम दोनों साइड log ले लेते हैं। अब हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, log R3 माइनस log R1, log M2 एज इट इज है, log R3 माइनस log R2, यह एज इट इज है, यहाँ पे एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे कि log R3 माइनस log R1 जो था, हम उसको दूसरे साइड पक्षांतर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा log M2 इज लेसर इक्वल टू log R3 माइनस log R2 बाई log R3 माइनस log R1 इंटू log M1 प्लस log R2 माइनस log R1 बाई log R3 माइनस log R1 इंटू log M3। ठीक है, यही हमारा होल थ्योरम है, और इसको हम कहते हैं कि दिस सर्कल थ्री सर्कल थ्योरम एज अ कॉन्वेक्सिटी थ्योरम। ठीक है, तो हाडामार्ड थ्री सर्कल थ्योरम का एक छोटा सा लेमा था, हमने इसको पढ़ा। दैट्स इज ऑल अबाउट हाडामार्ड थ्री सर्कल थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।